प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत है इस सभा में। आशा करता हूँ पिछले दिनों परमेश्वर की करुणा और दया आपके ऊपर अद्भुत थी और आप सबको फिर से इस तरह से आप तक पहुँचने के लिए परमेश्वर ने जो मौका हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की जो बाइबल अध्ययन है उसमें जाने से पहले थोड़ा सा समय हम आराधना करेंगे, गीत गाएंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन के और सीधा चलेंगे। हालेलुया। आए अपने दिलों को हम तैयार करें, प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को सौंपें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु तेरी करुणा तेरी दया अद्भुत रही है। हालेलुया। आपने हमें संभाला, आपने हमें बचा कर रखा। हम आपको लाखों लाख प्रभु धन्यवाद और स्तुति का बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। तेरी आराधना करते खुदावंद, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे भलाई के लिए। प्रभु धन्यवाद, हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। हालेलुया। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। तो करूँ मैं अपने हाथों को उठाकर गाएं। आराधना आराधना करूँ मैं आराधना आराधना। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। तो करूँ मैं आराधना आराधना करूँ आराधना आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन मैं ना जी सकूं। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, सच घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूँ मैं आराधना 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 आराधना। अपने हाथों को उठाकर एक बार गाएं। करूँ मैं आराधना आराधना करूँ मैं आराधना आराधना। सचमुच आज शाम को जब हम यहाँ ऐसे इकट्ठे हुए हैं
ये उसकी भलाई, उसकी करुणा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर उसकी रहम, उसकी करुणा हम पर नहीं होती तो हम यहां नहीं होते। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। एक और दिन उसने हमें दिया, हमारे भय के ऊपर उसने हमें विजय दिलाया, हमें सुरक्षित रखा, हमें बचा कर रखा, हमारे प्रियजनों को, हमारे बच्चों को, सबको प्रभु ने संभाल कर रखा। इसलिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद दें कि भारत में परमेश्वर ने लोगों को बचाया। अनेक राष्ट्रों में हमने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब सुन रहा है। हालेलुया। छुटकारा और चंगाई भेज रहा है, इसलिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। आमीन। फादर वी थैंक यू। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज शाम के समय के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके चरणों पर जब हम कुछ समय बैठे हैं। पिता अब हमसे बात करना, आपके वचनों पर हमारे मन को लगाना। पिता हमारे मन को खोलना, ताकि आपकी वचन की सच्चाई को हम जान सके। और प्रभु हालेलुया हम अपने आप को तैयार कर सके। आदर और महिमा आपको देते हैं। इस ब्रॉडकास्ट को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरा स्वर्ग खुला रहे, तेरी आत्मा हमसे बात करे, आपका सत्य हमें प्रकट करना। परमेश्वर सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां जहां हो, परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा, बचा कर रखा। हालेलुया। जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं उस विषय की ओर हम सीधा चलेंगे, मेघारोहण। और पिछली बार हमने आधा भाग उसका किया था और आज बाकी का जो शेष भाग है उसे हम पूरा करेंगे। इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके आगे जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय है, जिसे समझने के लिए, सीखने के लिए और हमें समय चाहिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक और इसी विषय के ऊपर एक और बाइबल क्लास हुआ था। ज़रूर उसे आप देखिएगा ताकि और भी बातें आपको स्पष्ट हों, आप समझ सकें। हालेलुया। मेघारोहण क्या है, या रैप्चर जैसे इंग्लिश में पद है रैप्चर, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर थे, उन्होंने इस तरह से कहा कि मेरे पिता के भवन में अनेक बहुत स्थान है और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, और अगर मैंने जगह तैयार किया तो फिर मैं तुम्हें अपने पास ले जाने आऊंगा ताकि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली कलीसिया की ये बड़ी आशा है कि एक दिन यीशु बादलों पर आएगा और उस पर विश्वास करने वाले लोगों को वो लेकर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यीशु ने जो अपने बारे में कहा था वो सारी बातें उन्होंने पूरी की। वो मारे गए और 3 दिन बाद जी उठे, जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और बाइबल हमें सिखाता है, कहता है कि वो बादलों पर उठा लिए गए। और जब वो जा रहे थे तब स्वर्गदूत जो देख रहे थे उन शिष्यों को देखकर कहा कि इस यीशु को जैसे आप जाते हुए देखते हो वैसे ही वो एक दिन वापस आने वाला है। हालेलुया। तो यीशु के ऊपर भरोसा रखने वाले, यीशु के शिष्य जो है, यीशु पर विश्वास रखने वाले हम सब यीशु के इस दोबारा आगमन की ओर अपने ध्यान को लगाकर बैठे। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बताया था कि ये जो संसार है इसका अंत है, ये अंत की ओर बढ़ रहा है। और उन्होंने घटनाओं को बता कर दिया। इन दिनों जो घटनाएं हम देख रहे हैं ये सब जो है हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। पिछले वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे हमने ऐसे तख्त आपको बताए थे, बहुत सारी सच्चाई आपके साथ बांटी थी, जो हमें बताता है कि बाइबल के अंदर लिखे हुए हरेक जो पद है, जो भविष्यवाणी है, वो कितनी ही साफ और पूरी तरह से संपूर्ण होते हुए इन दिनों हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। तो मेघारोहण के ये जो टॉपिक है, ये क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा और किसका मेघारोहण होगा, इन विषयों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तो हमने पिछली बार ये 3 बातें हमने देखी थी कि ये क्यों होगा, ये कब होगा और कैसे ये होने वाला है, किसे ये होने वाला है, या कौन लोग हैं जिनके लिए मेघारोहण मायने रखता है और कौन है जो जिन्हें इस मेघारोहण में ले जाया जाएगा। आज हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। और अगर हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं किया है हमने इस घटना के लिए जो विश्व को हिला देगा, और जिस घटना के बाद दुनिया में बहुत बड़ी विपत्ति, क्लेश, अगर हमने अपने आप को नहीं तैयार किया तो हमें किस तरह से तैयार करना है, हमें किस तरह से तैयार होना है। और फिर हमें देखना है कि अगर मैं नहीं गया
तो मेरा क्या होगा। तो ये विषयों के ऊपर और पृथ्वी पर क्या होने वाली है, इन घटनाओं के साथ बाइबल के अंदर के जो प्रोफेसीज है उनके साथ जुड़ती हुई बातें आज रात को हम देखने वाले हैं। आए हम इस स्लाइड की ओर चले। पिछली बार ये स्लाइड हमने देखा था, बहुत जल्दी से आपको जरा ब्रशअप में करवा लेता हूँ। ज़रूर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वाला जो बाइबल क्लास है उसे ज़रूर देखिएगा। उससे इन स्लाइड्स को, इन सारी बातों को और भी अच्छी तरह से गहराई में हमने समझा है। लेकिन आज जो है, जो दूसरी बात देख रहे हैं उनके लिए एक ब्रशअप हम दे रहे हैं। हालेलुया। पहला जो है वो है ये क्यों होगा। एक चीज हमें समझना है कि मेघारोहण, ये परमेश्वर अपने लोगों को पृथ्वी के ऊपर से ले जाने के लिए क्यों आ रहा है, वो क्यों उठाकर इन्हें लेकर जा रहा है। हमें एक चीज समझना है कि पाप जो है उसके ऊपर परमेश्वर को न्याय करना है। परमेश्वर पाप को छोड़ नहीं सकता। हम सब ने पाप किया है, आदम ने पाप किया और हम पाप में ही पैदा हुए। हम सबके अंदर पाप है और हम पैदा होते ही हम पापी हैं और इसीलिए हमारे अंदर का जो पाप है वो बाहर प्रकट होता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि आदम, जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आदम शारीरिक रूप से नहीं मरा। उस दिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता आदम का टूट गया और वो जो स्रोत है, वो जो सोर्स है जीवन का, परमेश्वर, उसके साथ आदम का रिश्ता भंग होने की वजह से, टूटने की वजह से मौत जो है वो पृथ्वी पर आई। शारीरिक मौत हालांकि कुछ सालों के बाद आई, लेकिन वहां जरूर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया। मनुष्य ने अपना महिमा को खो दिया। अब ये जो पाप है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझना है कि जब किसी स्रोत जो है उससे किसी चीज को जुदा करे तो उसमें मौत आ जाती है। जैसे एक पेड़ है या पौधा है, उसे जमीन से अगर हम निकाल देते हैं तो वो पौधा जो है वो मर जाता है। उसे मरते हुए हम तुरंत देखते नहीं है, लेकिन मौत तो हो चुकी है क्योंकि उसका जो स्रोत है मिट्टी, उससे वो अलग कर दिया गया है। अब मृत्यु जो है वो धीरे धीरे सेट होकर एक दिन पूरी तरह से वो सड़ जाता है। वैसे ही हम सारे मनुष्य जो है, जब परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता टूट गया, वो जो परमेश्वर जो भला था, वो जो परमेश्वर जो पवित्र है, वो जो परमेश्वर की सारी जो भलाइयां हैं, उसके स्रोत से हम अलग हो गए और हमारे अंदर पाप का स्वभाव आ गया। और ये पाप का स्वभाव हमें मृत्यु तक ले जाता है, शारीरिक मृत्यु और फिर आत्मिक मृत्यु और उसके बाद जो है अनंत मृत्यु की ओर। ये तीनों मृत्यु की ओर ये पाप जो है हमें लेकर जाता है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को या इंसानों को इन हालात में छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए एक योजना रची और उस योजना के तहत परमेश्वर खुद, प्रभु खुद, सृष्टिकर्ता खुद यीशु मसीह का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए ताकि ये सच्चाई को हमें बता कर दे सके। उतना ही नहीं, उन्होंने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि उन पर भरोसा रखने वाले वो दंड से और न्याय से बच जाए। देखिए, परमेश्वर न्यायी है, वो भला है और वो न्यायी है और वो करुणामय है, वो प्रेम करता है। और इसलिए परमेश्वर को, अगर परमेश्वर पाप पर न्याय नहीं करता तो वो अन्यायी हो जाएगा और इसीलिए जरूरी है कि वो पाप पर न्याय करे। लेकिन क्योंकि मनुष्य अपने आप के पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता, कुछ भी दे नहीं सकता, परमेश्वर ने अपना न्याय का हुक्म चलाया और मनुष्य की जगह उन्होंने ले लिया और हमारे ऊपर आने वाली वो जो दंड है उन्होंने अपने ऊपर उठाकर मनुष्य को उस दंड से बचाकर हम इंसानों को एक नया जीवन देना चाहता है। अब यह है परमेश्वर का उपाय। अगर हम हमारे जिंदगी में जब हम जी रहे हैं, या तो हम परमेश्वर का यह उपाय लेंगे और हम उद्धार पाएं, या ये जो पाप है वो उसका पूरा दौर खत्म कर हमें उस अनंत मौत की ओर ले जाएगा। जैसे कोरोना वायरस का मान लीजिए वैक्सीन आ गया और अगर वैक्सीन आता है तो जितने लोग उस वैक्सीन को लेंगे या वो दवाई को लेंगे जिससे वो वायरस मिट सकता है, उतने लोग ठीक होंगे। और जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने अपने निर्णय लिए कि उनको इस दवाई की जरूरत नहीं है, उन्हें इस उपाय की जरूरत नहीं है, तो फिर कोरोना वायरस का जो अंत है, जो वायरस जिस तरह इंसान को ले जाना चाहता है, उस अंत की ओर हर एक व्यक्ति जो इस वायरस से पीड़ित है वो पहुंचेगा। मेघारोहण क्यों होना है? वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, पवित्रता पर चलने वाले, प्रभु के लिए जीने वाले एक झुंड लोग हैं और साथ में एक और झुंड है जो परमेश्वर का उपाय नहीं चाहते हैं या उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। और इसलिए ये जो पृथ्वी है, जो
पाप से भरा है और पाप के वजह से जो श्राप इस पृथ्वी पर है वो अपना दौर पूरा कर रहा है, वो उसके लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके बीच में वो लोग जो परमेश्वर का उपाय जिन्होंने ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर उठा लेगा, ताकि ये जो पृथ्वी और वो सारे लोग जो परमेश्वर का उपाय नहीं चाहते हैं, वो उनके निर्णय के हिसाब से, उनके निश्चय के हिसाब से वो पाप के अंत की ओर बढ़ेंगे, जो है अनंत मृत्यु। मृत्यु तो है, शारीरिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, और साथ में उसका जो चरण, जो लक्ष्य है या मुकाम है जहां पाप हमें ले जाएगा, वो है अनंत मृत्यु, इटर्नल डेथ की ओर। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेना चाहता है, इसलिए वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने जन को इसमें से हटा लेगा, ताकि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग और जो श्रापग्रस्त पृथ्वी है पाप की वजह से, वो अपने मुकाम की ओर बढ़ेगा। हमारे जीते जी हमारे जिंदगी में हमें एक निर्णय लेना है। हम ले या नहीं ले, ये एक निर्णय है। या तो हम परमेश्वर के उपाय को ग्रहण करें, या हम उसके उपाय को ग्रहण नहीं करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो पाप अपना दौर खत्म करेगा और वो हमें उसके मुकाम पर पहुंचाएगा, जो है अनंत मृत्यु। ये क्यों होगा? इस वजह से मेघारोहण होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर रहा है उद्धार संपूर्ण करने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उद्धार सिर्फ मृत्यु से, मतलब लोग सोचते कि मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मरने के बाद हम सबको हमारे सृष्टिकर्ता के सामने जाना है, हर एक इंसान को लेखा जोखा देना है। हम भूल नहीं जाएंगे कि हमने पृथ्वी पर क्या किया। और आपको मैं बता दूं, पृथ्वी पर न्याय नहीं होता। जो अच्छे हैं, भले लोग हैं, उनके साथ बुरा होता है, बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा होता है, लोगों के साथ अन्याय होता है। तो पृथ्वी पर सारा न्याय नहीं होगा। एक दिन हमें परमेश्वर के सामने सब कुछ खड़े रहना है। परमेश्वर न्यायी है और उस दिन वो हर एक के ऊपर न्याय करेगा। हालांकि वो न्याय नहीं करना चाहता, वो हमसे प्यार करना चाहता है, उस न्याय से, उस दंड से बचा लेना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन अगर हम उसका उपाय नहीं ग्रहण करेंगे, हम उसका सोल्यूशन नहीं ग्रहण कर रहे, तो फिर उसे, क्योंकि वो न्यायी है, वो उतना ही प्रेमी है, वो उतना ही दयालु है, लेकिन वो न्यायी भी है, वो अन्याय नहीं कर सकता, वो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए वो न्याय जरूर करेगा। उस न्याय से हमें बचना है। उद्धार जो है वो सिर्फ मृत्यु से नहीं हो जाती। दूसरा, हमने देखा उद्धार मनुष्य को फिर से अपना सच्चा और असली स्थिति में पहुंचाना है। मनुष्य ने जो कुछ खोया उस पाप की वजह से, परमेश्वर के साथ का रिश्ता, परमेश्वर के साथ की संगति, परमेश्वर की ओर से भलाई, वो जो परमेश्वर है उसके साथ के रिश्ते में जो सारी आशीषें आनी है, वो जो कुछ उसने खोया वो सब कुछ उसे वापस लौटा कर देना है। और ये तभी संभव होगा जब हम वापस परमेश्वर को, जैसे आदम को बनाया था, उस स्थिति में वापस पहुंच जाए, उस महिमा में स्थिति में जहां आदम परमेश्वर से बात कर रहा था, आदम परमेश्वर के साथ संगति रख सकता था और आदम परमेश्वर के साथ रह सकता था। तो उद्धार जो है, जब परमेश्वर उद्धार दे रहा है, तो इसका जो पूर्तिकरण है वो तब पूरा होगा जब हम जो कुछ हमने खो दिया है पाप की वजह से, वो परमेश्वर हमको लौटा देगा। उद्धार पाप और उसके श्राप के असर को पूरी तरह से मिटाता है। यह भी होना जरूरी है, और यह तभी संभव होगा जब परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी पर से ले लेगा और एक नई सृष्टि, नया सृष्टि बनाएगा, नई पृथ्वी बनाएगा और हमें फिर से वो पुनःस्थापित करेगा। उद्धार मनुष्य के खोए हुए हर बात को पुनःस्थापित करना है। दूसरा स्लाइड जो हम देखेंगे कि ऐसा संभव मेघारोहण क्यों होना है। मेघारोहण इसलिए होना है, जिन्होंने परमेश्वर का उपाय स्वीकार नहीं किया, उन्हें परमेश्वर से भी बड़ा बनकर उपाय खोजना है। ये बात हम सबको समझना है कि जिन्हें, जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर का उपाय नहीं चाहिए। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता एक उपाय लेकर आता है, और हम जब उससे कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए आपका सोल्यूशन, तो समझ लेना कि हम ये कह रहे हैं कि मैं खुदा तुझसे भी बड़ा होकर मैं तुझसे भी बड़ा एक सोल्यूशन ढूंढूंगा और मैं अपना उद्धार पालूंगा। एक छोटा सा वायरस सारे पैसे वालों को और कंगालों को एक जैसा बना दिया, पढ़े लिखों को और अनपढ़ों को एक जैसा बना दिया। सारे जो ताकतवर देश हैं और जो कमजोर देश हैं एक ही जैसे घुटने पर आ गए। और इसलिए हमें यह समझना है, हमको जानना है कि मनुष्य अपना उपाय कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और अगर हम सोचते हैं कि हम अपना उपाय ढूंढ लेंगे, तो मैं आपको फिर से आज शाम को आपसे विनती करना चाहता हूं, जब आप ये वचन सुन रहे हैं, कि एक और बार सोच कर देख लो, क्या सच में हम अपने कंट्रोल में हैं?
हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि यीशु ने कहा, यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जो बातें कही थी वो सच हुई। उन्होंने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और 3 दिन बाद जी उठूंगा। और क्योंकि यीशु ने अपनी भविष्यवाणी को जो उसने कही वो सच हुई और हो रही है, उन्होंने आने वाले दिनों के बारे में बताया। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की जो हम इतिहास में देखते हैं कि 100% पूरा हुआ। यरूशलेम के बारे में, इजराइल के बारे में, बाइबल भविष्यवाणियों से भरा हुआ किताब है। जो पिछला वाला वीडियो हो, अगर उसमें हमने शेयर किया था कि बाइबल में किस तरह से हम देखते हैं कि भविष्यवाणियां 100% 100% कैसे पूरा हुआ, जरूर उसे देखिएगा। अब जब यीशु ने अपने बारे में जो भविष्यवाणियां की वो उन्होंने सच कर दी। यीशु ने दुनिया के बारे में जो भविष्यवाणियां की उसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई और बहुत सारी होती हुई हम देख रहे हैं। और तीसरा, क्योंकि ये दोनों बातें सही हो रही हैं, इसलिए यीशु ने जो कहा कि वो दोबारा आने वाले हैं वो बात भी सच होगी। ये 3 बातों में 2 बातें सही हैं, तो तीसरी बात हमें यकीन है कि ये जरूर पूरा होगा। हालेलुया, आमीन। ओके, तो ये क्यों संभव होगा? क्योंकि यीशु ने कहा। दूसरा जो सवाल था हमारे सामने, जो पिछले वीडियो में हमने देखा, वो ये था कि ये कब होगा। अगला स्लाइड में आप देखते हो कि यीशु ने इसके लिए हमें चिन्ह बता कर दिया कि ये कब होने वाला है। यीशु ने ये बता कर दिया, संकेत दिए कि क्या संकेत है उसके आगमन के बारे में। यीशु ने दृष्टांत देकर समझाया कि ये दोबारा आगमन का दृष्टांत से हम उसे समझ सके। यीशु ने समय के रहस्य के बारे में बताया। यीशु ने बताया कि सिर्फ पिता को पता है और कोई स्वर्गदूत को और इवन पुत्र को नहीं पता कि उसका दोबारा आगमन कब होने वाला है। तो ये जो बात है यीशु ने अपने बारे में कहा। यीशु ने कहा कि समय जो है ये सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। और आखिरी हमने ये देखा कि जो समय का अनुमान लगाते हैं, कि जो कहते हैं कि हमें पता है परमेश्वर इस तारीख को आने वाला है, ये साल आने वाला है, ये घटना के बाद आने वाला है, ये सारे लोग जो है जब ऐसा कह रहे हैं, कोई डेट आपको दे रहे हैं, तो आपको सचेत होना है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये मसीह से भी या प्रभु यीशु से भी बढ़कर महान है। क्योंकि प्रभु यीशु को ने कहा कि पिता परमेश्वर ही जानता है उस दिन को, लेकिन अगर कोई बताता है कि इस तारीख को आता है तो हमें उनसे सचेत रहना है। ओके, हमने देखा कि ये कब होगा। अगला जो स्लाइड है उसमें आप देखते हो किसे और कैसे ये होगा। इस स्वर्गारोहण में प्रभु किसे ले जाने वाले हैं? कौन है जिनके लिए यीशु वापस आने वाला है बादलों पर? किसे ले जाएगा? उसमें हमने देखा कि प्रभु के चुने हुए लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहा है। तो ये चुने हुए लोग कौन हैं? हमने देखा कि जो उसके पास आते हैं परमेश्वर उन्हें ठुकराता नहीं है। और ये चुने हुए लोग जो हैं वो प्रेम में और पवित्रता में, परमेश्वर के साथ की संगति में, लोगों के साथ भलाई में, हालेलुया, वो बढ़ रहे हैं। यानी चुने हुए लोगों कौन है वो भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि चुने हुओं की खासियत क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका गुण विशेष क्या है, कैसे हमें पता है कि हमें परमेश्वर ने चुना है। अगर आप यीशु के पास आए हो तो यीशु ने कहा कि जो मेरे पास आते हैं उन्हें मैं कभी ठुकराऊंगा नहीं, उनमें से एक को भी खोने नहीं दूंगा। आप चुने हुए हो, इसीलिए आज ये संदेश आप सुन रहे हो, या परमेश्वर ने आपको चुनने का योजना लिया है इसलिए आज रात को ये संदेश सुन रहे हो। क्योंकि ये संदेश आपको बताता है कि यीशु प्यार करता है। यीशु चाहता है कि आपके जीवन को पवित्र बनाए, आपकी जिंदगी से लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर जाए। यीशु ने आपको चुना है, इसीलिए ये वचन उसका आप तक पहुंच रहा है। किसे ले जाएगा? उसके चुने हुओं को लेकर जाएगा। ओके, उसके बाद हमने देखा, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे ये होगा। मेगारोन जो है वो कैसे संभव होने वाला है। अब मेगारोन या ये जो रैप्चर जो है ये घटना है, ये एक प्रभु का वचन कहता है कि पलक झपकते ही ये होने वाला घटना है। ओके, ये एक घटना जरूर है मेगारोहण, लेकिन ये एक प्रक्रिया का फलस्वरूप है। ओके, ये घटना है, लेकिन ये घटना जो है घटने के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई है और तब जाकर ये एक घटना हो रही है जो पलक झपकते ही प्रभु अपने लोगों को बादलों पर उठा लेगा, उनका रूपांतरण होगा और वो प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि ये कैसे होने वाला है। 4 बातें हम देखेंगे। एक, कि उद्धार परमेश्वर का कार्य है। ये जो मेगारोन है या उद्धार जिन लोगों को प्रभु दे रहा है, इसका कार्य जो है ये परमेश्वर का है, प्रभु का कार्य है ये। दूसरा हम देखेंगे कि
जब ये प्रभु का कार्य है, उसी समय हम जो चुने हुए हैं या जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, उन्हें उस लक्ष्य के अनुसार और अनुरूप तैयार भी होना है। तीसरा हम देखेंगे कि वचन प्राण को और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को तैयार करता है। हमें यहां तैयार होने के लिए परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हमारे कर्म हमें तैयार करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमें तैयार करेगा, उसकी आत्मा है जो हमें तैयार करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम तैयार होंगे, और आखिरी कि उसका शब्द है जो हमें रूपांतरित करेगा। तो यह रूपांतरण या ये मेघारोहण, ये एक पलक झपकते होने वाली एक घटना जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इसलिए हम ये कैसे होगा, जब हम इसे देख रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को देखेंगे, समझेंगे, और जो हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन शैली को, हमारे जीवन को एक मतलब और हेतु देगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला जो स्लाइड है अगला जो हम देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कि उद्धार परमेश्वर का कार्य है। पाप में मरा हुआ मनुष्य सिर्फ सृजनहारा ही बचा सकता है। मतलब मैंने बताया पिछले बार कि अगर कुछ खराब हो जाता है तो उस चीज को पुनः स्थापित करने के लिए, फिर से नया बनाने का जो कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ बनाने वाला सृष्टिकर्ता ही कर सकता है। और वैसे ही पाप में हम जो मर गए थे, हमें फिर से पुनः स्थापित करने का कार्य ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आत्मा है और पाप में शरीर में हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। ये सच्चाई को आप भूलिएगा नहीं। इंसान पृथ्वी पर धर्मों के द्वारा, अनेक अनेक अनुष्ठानों के द्वारा, अनेक अनेक कार्यों के द्वारा, अनेक भले कामों के द्वारा वो सोचता है कि वो इस परमेश्वर जो आत्मा है, उसके साथ वो अपना कनेक्शन जोड़ देगा, उसके वहां वो जाकर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पापी मनुष्य हैं। हम परम पवित्र परमेश्वर के पास जो आत्मा है, और हम यहां पर जो भौतिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे है, और वो जो आत्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे है, हम यहां से वहां अपने आप को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उससे होगा जो आत्मिक लेवल पे है, और जिसके वजह से, जिसके शब्द के बदौलत, जिसके कार्य के बदौलत ये जो दिखने वाला जो दुनिया है वो स्थापित हुआ है। नीचे के लेवल से ऊपर नहीं, ऊपर अगर चाहेंगे तो नीचे के लेवल से परमेश्वर हमें उस अपने साथ के लेवल पर ले जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझे। और अगर ऐसा करना है तो इसके लिए सबसे पहला जो कार्य है, इसके लिए सबसे पहला उद्धार या परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ की संगति, परमेश्वर के संग रहना, उनके साथ रहने का जो लक्ष्य है, जो उद्धार है, ये तभी संभव हो सकता है जब पहले हमारे पापों का निवारण हो। ये जो पाप हमने किए हैं उसमें से हमें छुटकारा दे, उसमें से हमें माफी मिले, वो पाप धुल जाएं। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से कभी अपने पापों को धो नहीं सकता। दंड जो है वो जरूर होना है। परमेश्वर न्यायी है, सबका न्याय करेगा, हर पाप के ऊपर वो न्याय करेगा। और जब वो हर पाप के ऊपर न्याय करेगा तो उसे हमारे पाप पर भी न्याय करने का वो पक्षपात नहीं करता। लेकिन वो जानता है कि हम सब पापी हैं, हम उस पाप की भरपाई नहीं कर पाएंगे, और वो प्रेम भी है। और इसीलिए हमें बचाने के लिए उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और हमें एक जिंदगी वो देता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए पृथ्वी पर, और उन्होंने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि उन्होंने अपने आप को हमारे जगह कुर्बानी दे दी। अपने आप को हमारे जगह पर, ही डाइड फॉर अस, ताकि उनके मौत से हमें जिंदगी मिले और हमारे पापों से हमें क्षमा मिले। और जब ये पाप का निवारण होगा या पाप क्षमा होंगे हमारे, तब और तब ही परमेश्वर हम में बस सकता है, और हम में बस कर हमें ये प्रक्रिया के लिए वो तैयार करेगा, हमें इस प्रोसेस के लिए वो तैयार करेगा। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आपके सृष्टिकर्ता से आप माफी को पाओ। जिसने आपको बनाया, उस सृष्टिकर्ता से हम माफी मांगे, उससे माफी पाएं। बाइबल उसे मन फिराना कहता है, मन फिराने की प्रक्रिया कहती है। हमें मन फिराना है, हमें प्रभु के लिए जीना है, हमें उसके पास आकर माफी मांगना है, क्योंकि गुनाह हमने उससे किया है।
मैंने अगर आपके खिलाफ कोई गुनाह किया है, मैं किसी और के पास जाकर माफी मांगने से आप मुझे माफ नहीं करोगे। जिसके खिलाफ गुनाह किया है उसके पास आकर मुझे माफी मांगना पड़ेगा। और जब वो पवित्र परमेश्वर मेरे पापों को माफ करेगा, मेरे अंदर से वो पाप निकाल देगा, तभी उसकी आत्मा आकर मुझ में बस सकती है। और जब उसकी आत्मा आकर मुझ में बसेगी, वो मुझे तैयार करेगा अपने लिए। ये बहुत 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 जरूरी कार्य है, और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। यानी उद्धार वो हमारे कर्मों से नहीं है, उद्धार सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है। हम सिर्फ उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं, हम सिर्फ उद्धार को पा सकते हैं। अपने कर्मों से हम कभी भी, अगर आप देखोगे कि यहाँ पृथ्वी के कोर्ट में न्यायासनों के सामने मैं अगर गुनहगार हूँ और मैं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों, पीड़ित लोगों का मदद किया, मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, ये सब कुछ मैं कहूँगा, जज कहेगा तू अच्छा इंसान है, लेकिन तू गुनहगार है। यहाँ पर वो नहीं चलेगा। तो स्वर्ग में भी वो जो सबसे सच्चा और न्यायी परमेश्वर है, उसके सामने हमारे भले काम कुछ नहीं आएंगे। हमें उसके पास आना है, घुटने पर गिरना है, ये कहना है कि हाँ मैंने पाप किए, मैं बुरा हूं, मुझे क्षमा चाहिए, और हम उससे माफी मांगेंगे, तभी हमें माफी मिल सकेगी। आशा करता हूं कि आप आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा करोगे। आपने अगर किया है तो जरूर परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है और हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें वो अपना मंदिर बनाता है। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनी हुई रची हुई मंदिरों में नहीं रहता, वो हम में रहना चाहता है। और अगर हमारे अंदर रहना है तो सबसे पहले इस पाप को हटाना है, और फिर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर रहेगा। आमीन। तो उद्धार का जो कार्य है, ये मेघारोहण के बारे में हम एक्साइटेड है, सोचते हैं जब, लेकिन ये जो उद्धार का कार्य है, ये जो मेघारोहण का कार्य है, ये होने के लिए सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम परमेश्वर से उद्धार पाए। अगला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि अगला जो टॉपिक जिसके ऊपर हम देखेंगे वो ये है कि लक्ष्य के अनुसार और अनुरूप हमें तैयार होना है। तो परमेश्वर ने अपना कार्य किया, अब हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हमें क्या करना है। यहां से जो लोग स्पेसक्राफ्ट में जाना चाहते, जो स्पेसक्राफ्ट में जो चांद में जाते या किसी और जगह में पृथ्वी के बाहर जाते, तो वो क्या करते हैं? हाँ, वो अपने आप को तैयार करते हैं। आप इंडिया में रहते हो लेकिन आप स्विट्जरलैंड जाते हो, सफर करते हो, वेकेशन पर जाते हो, तो आप क्या करते हो? वहां के अनुरूप आप अपने आप को तैयार करते हो, कोट ले जाते हो। यहां पर 35 डिग्री 40 डिग्री का गर्मी होगा, लेकिन वहां ठंड होगा, तो आप अपने लिए वैसे वस्त्र बनाकर आप जाओगे ताकि आप वहां पर पहुंच सको। और बाइबल हमें कहता है ये जो लक्ष्य के अनुसार परमेश्वर के नजदीक हम जाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ रहने की बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर जो परम पवित्र हैं, जो तेजोमय हैं। बाइबल कहता है, बाइबल अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र का मतलब ये नहीं है कि सफेद या लंबी दाढ़ी या हाथ में माला या धीरे धीरे बोलना या शुभ बोलना, शुभ सोचना, ये नहीं है। पवित्र का मतलब बाइबल में जो है वो है अलग। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, गॉड इज होली, वो पवित्र है। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के बराबर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। परमेश्वर की तुलना हम किसी चीज के साथ नहीं कर सकते, वो अलग है, ही इज डिस्टिंक्ट। और परमेश्वर पवित्र है, और वैसे पवित्र परमेश्वर के पास हमें भी जब जाना है तो हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल एक पॉइंट समझाने के लिए, उसको आप उस पॉइंट के लिए ही समझिएगा। जैसे आग है, अगर हमको आग के करीब जाना है, आग के करीब जाना है, तो हर वो चीज जो आग नहीं है वो अगर आग के पास जाएगा तो वो जल जाएगा। वो भले लोहा हो या कुछ भी हो, कागज हो, लकड़ा हो, आग के पास जाने से वो जल जाएगा। आग के पास अगर किसी को पहुंचना है और रहना है तो उसे भी आग के जैसा होना पड़ेगा, और तभी वो साथ में रह सकता है। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और हम जो पाप से कलंकित हैं, अगर हम सीधा ऐसे चले जाएंगे तो हमें परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का पवित्रता है, वो हमें खत्म कर देगा। परमेश्वर क्रूर है इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
वो हमसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए इतना कष्ट और दुख उठाया उसने, हमारे पापों को, हमारे शर्म को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी लज्जा को अपने ऊपर उठा लिया और हमें नई जिंदगी देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का जो सच्चाई है उसे आप भूलना मत, और इसी परम पवित्र परमेश्वर के पास हमें जाना है। पहला पत्रस वचन की ओर देखेंगे। पहला पत्रस उसका 14वां आयत इस तरह कहता है कि और आज्ञाकारी बालकों के नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। मतलब प्रभु यीशु को जानने के पहले आपका जो जीवन शैली था, आपने मन फिराया, आपने प्रभु के पास आया, आपने प्रभु से कहा मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाहों को क्षमा करो, और आपको उसने एक नया जीवन दिया, तो अब आपको उस पुराने जीवन के समान या उस पुराने जीवन की अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनना है। लक्ष्य के अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, 15वां आयत देखिए, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बुलाने वाला, जो तुम्हें बुलाने वाला है, स्वर्ग आरोहण के लिए जो तुम्हें बुलाने वाला है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहो। सिर्फ रविवार को सत्संग के लिए नहीं, हर चीज में हमें पवित्र बनना है। और ये जो जिम्मेदारी है ये हमारा है कि हम जैसे जहां हम जाने वाले हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर दे। देखिए, सिर्फ किसी सत्संग में जाकर, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आप अपने आप को रविवार में एक दिन जाते हो या किसी और दिन एक बार जाते हो, उससे आप पवित्र नहीं हो जाते। हमें परमेश्वर का स्वभाव, स्वरूप और उसके गुण विशेषताओं को जानकर उसे हमारे जीवन में लाना है, उसे लागू करना है, और हमें जीना है, और हमें चाल चलना है। सीखना नहीं है सिर्फ। लोगों को सबको पता है, हाँ हाँ ये पता है, ये पता है, हमको ऐसा करना है, ऐसा करना, अच्छी बातें बोलना, बुरी बातें नहीं। सीखना नहीं है, हमें वो चाल चलना है। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हरेक के कामों के अनुसार न्याय करता है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर, और तुम उसको अगर पिता कर बुलाते हो तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ। उसका मतलब है कि जब पृथ्वी पर जो तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर के चुने हुए का जो जगह है वो प्रभु के साथ है हमेशा। और प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं ताकि जहां मैं हूं तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। इसलिए ये जो है हमारे लिए परदेश है। तो परदेश का जो हमारा समय है वो भय के साथ हमें बिताना है। ये सोचने वाली बात है। बाइबल हमें सिखाता है कि वो जिससे हम पिता पिता कर बुलाते हैं वो न्यायी भी है, वो प्रेम जरूर है, वो सब कुछ उपलब्ध करवाने वाला है, वो आशीषों का सोता है, वो भला है, लेकिन वो न्यायी भी है। और इसलिए तुम्हारे जो पृथ्वी पर का जीवन है वो भय के साथ बिताओ। भय यानी अपने आप को कमरे में बंद कर नहीं, लेकिन परमेश्वर को आदर देते हुए, उस भय के साथ कि मैं कहां जाने वाला हूं, मैं क्या अपने आप को मैंने तैयार किया है कि नहीं, इस भय के साथ हमें जीना है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक अर्थात मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। बहुत बड़ा कीमत परमेश्वर ने इसके लिए चुकाया। उन्होंने अपना लहू बहाया। हमारा जो उद्धार है वो सिर्फ वो नाशवान चीजों से परमेश्वर ने कुछ देकर खरीद नहीं लिया हमें वापस, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। बहुत बड़ी कीमत उसने चुकाई। और इसलिए हमें बड़ा गंभीरता के साथ, बड़े सोच के साथ, समझ के साथ, भय के साथ हमें अपना पृथ्वी पर का ये परदेशी वास जो है उसे जीना है। लक्ष्य के अनुसार हमें तैयार होना है। अगला एक और वचन, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर आत्मा है, और यहां पर हम भौतिक रूप में उसे कैंडल देकर या कुछ खाना खिलाकर या माला जपकर हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सेवा नहीं कर रहे, वो गाना गाकर भी आप सेवा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आत्मिक है, और आत्मिक रूप से अगर उसकी सेवा करना है तो वो बाइबल हमें सिखाता है कि जीवन जीकर हमें उसकी सेवा करना है। क्योंकि अगर हम गाना गा रहे हैं लेकिन जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमारे गाने का मतलब नहीं है। परमेश्वर को ऐसा झूठा गाना नहीं चाहिए।
परमेश्वर को जीवन चाहिए। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। ये एक बलिदान होगा, आसान नहीं है। बहुत सारी चीजों को तज देना होगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ देना है, गुड बाय कहना है, और तभी ये बलिदान हो सकता है। और ये हमारी आत्मिक सेवा है। गाना गाना, वचन पढ़ना, ये आत्मिक सेवा नहीं है, ये हमारे लिए है। गाना गाते हम उसकी आराधना करने के लिए, लेकिन अगर हमारे गाने को, हमारी आराधना को परमेश्वर को स्वीकार करना है तो हमारे जीवन और हमारा चाल चलन ऐसा होना है। आप सत्संग में आते हो, वचन सुनते हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक एक वीक में एक बार आ गए, कुछ धार्मिक काम कर लिया, धर्म जरूर, आपने धार्मिक काम जरूर किया है, लेकिन परमेश्वर ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की, उसका कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर सच है, सच्चाई है, सत्य है, उसका कोई धर्म नहीं है। और इसलिए धार्मिक स्थलों में जाकर धार्मिक गतिविधियों से हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे ऐसा हम सोच रहे, तो कहीं ना कहीं हमें एक और बार सोचना है, हमें सवाल अपने आप से पूछना है। और इस संसार के सदृश न बनो, बाइबल कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हमारे बुद्धि के नए, हमारे सोच के नए होने से हमारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लक्ष्य के अनुसार, उसके अनुरूप हमें तैयार होना है। तीसरी बात, हमने दो बातें देख ली, उद्धार परमेश्वर का कार्य है। दूसरा हमने देखा लक्ष्य के अनुसार और अनुरूप हमें तैयार होना है। और तीसरी बात, वचन प्राण को और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को तैयार करेगा। देखिए, ये जो तैयारी है जो हमें करना है, ये जैसे मैंने समझाया, कोई धार्मिक क्रिया से, कर्म से आप अपने आप को नहीं तैयार करोगे इसमें आरोहण के लिए। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, और वो है परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा। आइए हम देखते हैं बाइबल हमें क्या सिखाता है। अगला वचन जो हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 63वां आयत, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये यीशु के वचन है। यीशु ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है। यीशु का वचन, यीशु का शब्द, यीशु की बातें, बाइबल जो है, ये जो है वो आत्मा है। यानी अगर इस वचन को आप, और जीवन है, यानी इस वचन को जब आप और ज्यादा अपने अंदर लोगे, अपने जहन में रखोगे, ये आपके अंदर, आपके आत्मिक मनुष्य को जीवन देगा। ये आपके जीवन के, आपके आत्मिक मनुष्य को ताकतवर करेगा कि आपके भौतिक मनुष्य को वो कंट्रोल कर सके। इस तरह से चाल चलन जो परमेश्वर को मन भावता है जीने की मदद करेगा। यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है। हालेलुया। यानी ये वचन जो आप सुन रहे हो यीशु का, वो आत्मा है। इट इज अ स्पिरिट, ये एक आत्मा है और ये जीवन भी है। ये जब आप अंदर, आपके जहन में इस वचन को ग्रहण करोगे, ये आपके अंदर आत्मिक जीवन और आत्मिक सामर्थ और आत्मिक बल और आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ, जो सारी बातें, जो सारी चीजें उन बातों में है, इस वचन के अंदर है, वो आपके जहन में, आपके अंदर परमेश्वर भरेगा। मेगारोन कैसे होगा? ये घटना है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर तीसरी बात हम देख रहे हैं। ओके, अगला वचन हम देखेंगे एफेसियों की पत्री 4 और उसका 22, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो। यानी हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारा जो यीशु के पास आकर माफी मांगकर, यीशु के साथ रिश्ता बनाकर, यीशु को अपना प्रभु मानकर, यीशु के साथ जुड़कर, हमारे पुराने मनुष्य को जो हमने गाड़ दिया है, उसके सारे स्वभाव को हम उतार डालें, निकाल दो उसको हमारे जीवन से। ये कैसे होगा? जब हम यीशु के वचन को अंदर भरेंगे। एक कमरे में अगर अंधेरा निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको उस कमरे के अंदर रोशनी लेकर आना है। और वैसे ही यीशु का जीवन और यीशु का वचन जो दीपक है, जो रोशनी है, उसे आप आपके जीवन में लाओगे, अंधेरा अपने आप से बाहर चला जाएगा। आमीन। और इस पूरे अंधेरे जो हमारे अंदर का झूठ फरेब, हमारे अंदर की हर प्रकार की दुष्टता, ये सब कुछ उसकी रोशनी हमारे अंदर लेकर आएगा। मेरे जीवन को यीशु ने इसी तरह से बदला। उसने जब अपनी रोशनी मेरे अंदर, मैंने जब अपना जीवन खोलकर उसके दिया, उसने अपनी रोशनी, अपनी सच्चाई से मुझे भरा, और अंधकार और झूठ अपने आप से मैंने देखा कि मेरे अंदर से निकलते जा रहा है। मेरे अंदर वो परिवर्तन आया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे मन, मैंने क्या कहा? वचन जो है वो प्राण को, प्राण के अंदर मन, हित और भावनाएं, मनुष्य जो है वो
ट्राइपार्टिएट बीइंग है, उसके अंदर 3 भाग है। मनुष्य का शरीर, उसका प्राण जो उसके अंदर मन हित और प्राण जिसमें मन हित और भावनाएं हैं, और फिर उसकी आत्मा जिसके अंदर और भी बातें हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं बहुत सिंपल रूप में 3 भाग में बताता हूं, शरीर, प्राण और आत्मा। और यहां पर वचन कहता है कि उसके मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, यानी हमारा जो प्राण है उसे नया बनाना है। यह प्रक्रिया हमें तैयार करेगा उसके दोबारा आगमन के लिए, उसके मेघारोहण के लिए। तो हमारे मन को हमें नया बनाना है। कैसे नया बनाना है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और नए मनुष्यत्व को हम पहन ले। हम जब यीशु के साथ जुड़ रहे हैं, हमने अपना पुराना मनुष्य को गाड़ दिया है। जब हम यीशु के साथ जुड़े, जब हमने बपतिस्मा रूपी दफन विधि कर लिया, जब हमने अपने आप को गाड़ दिया, हमने अपने पुराने मनुष्य से अलविदा कह दिया कि बस ये मर गया, यहाँ अब से मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं, और हमें वो नए स्वभाव को पहनना है। और ये एक प्रोसेस है। हमारे प्राण को हम तैयार कर रहे हैं, और ये प्राण तैयार, हमारा मन, हमारा हित और हमारी भावनाओं को बदलना है। हमारे अंदर का जो भावना, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस आते हैं, उसके अंदर एक चेंज हमें लाना है। हमारा मन जो है वो जिस तरह से सोचता है उसमें एक चेंज लाना, हमारा हित के अंदर चेंज लाना। और ये एक प्रोसेस है। मैं आपको कह रहा हूं, मेघारोहण एक क्षण का इवेंट है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से होकर ही हम गुजरेंगे और हम अपने आप को तैयार करेंगे, तभी हम उसके साथ सदा रहने के लिए चुने जाएंगे, और तभी वो हमें साथ में ले जाएगा। मेरे साथ हो आप। इसलिए हर मसीह का जो पृथ्वी पर का जीवन है उसे भय और भक्ति के साथ निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। उस इनाम के लिए हम भाग रहे हैं, उस इनाम को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, और उस इनाम को हमें पाना है। और यही हमारी आशा है कि जब सारी प्रतिकूलता, विपत्तियों के बीच में जब आप सत्य के लिए खड़े रहे, तो पूरा जो जग है वो आपके खिलाफ हो जाएगा। अब सच्चाई पर चलने की कोशिश करोगे, लाखों लोग आपको नीचे गिराएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको चलने के लिए मदद क्या देगा? आपको आपके दौड़ को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन क्या दे रहा है? एक सच्चे मसीह के शिष्य को प्रोत्साहन यह है कि उसके सामने एक इनाम है जो उसे मिलना है, एक रूपांतरण है, उसके सामने एक आशा है। और इसलिए हर निराशा के अंदर से वो मसीह जो है वो विजयंत होकर इसीलिए बाहर आता है। निराशा है, क्लेश है, हमारे प्रियजन कई बार हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, मृत्यु, बहुत सारी तकलीफें इस पृथ्वी पर है, लेकिन इस सब के अंदर से गुजर कर जीतने का जो ताकत है एक मसीह को कहां से मिल रहा है? वो उस आशा से है कि बादलों पर एक दिन यीशु आने वाला है, मैं उसके संग हमेशा के लिए रहने वाला हूं। ये जो मेरी कष्ट क्लेश हैं, जो मैं सच्चाई की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं एक दिन उसके साथ रहूंगा। आमीन। वचन प्राण को और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को तैयार करेगा। अगला वचन तीतस 3:5, तो उसने हमारे उद्धार किया है, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं है। हमारा जो उद्धार हुआ है, हमें जो उद्धार प्रभु यीशु दे रहा है, परमेश्वर जो उद्धार हमें दे रहा है, बाइबल सिखाता है कि वो धर्म के कामों से नहीं है। वो अच्छे काम कर दिए, इनको खिला दिया, उनको खिला दिया, ये जगह चले गए, वहां चले गए, ये क्रॉस बना दिया हमने, हम उस चर्च में चले, इससे नहीं है। धर्म के कामों से नहीं है जो हमने अपने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। जो हमें जो नई जीवन मिली है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें नया बनाता है, जिसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हमें अनुग्रह से धर्मी ठहराया, अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनाया। ये जो पवित्र आत्मा है, जब हमारे पापों का समाधान हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर बसती है, और ये हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर एक छाप है। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें तैयार करता है, हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को तैयार करता है, ताकि उस दिन जब वो बादलों पर आएगा और अपने लोगों को ले जाने के लिए वो बुलाएगा, तो उसके लिए जिन्होंने बाट जो है और उसके लिए जो तैयार हुए वो रूपांतरित हो जाएंगे। मेरे साथ हो आप। कार्य परमेश्वर का है। अगला, चौथा, कि उसका शब्द हमें रूपांतरित करेगा। जब परमेश्वर ने अपना कार्य जो किया है उसे समझकर हम अपने आप को तैयार करेंगे,
और हम अनुमति देंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन के अंदर हमें तैयार करे और फिर परमेश्वर का शब्द हमें रूपांतरित करेगा। अगला वचन हम देखेंगे यूहन्ना 14 और उसका 2। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु ने यह वादा किया कि वो वापस बादलों पर आने वाला है और वो जहां वो है हमें वहां रखना चाहता है, और वो आने वाला है ताकि जहां वो है हम भी उसके साथ रहें। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और 50वां आयत, बहुत ही अद्भुत वचन है ये, जो हमें बताता है कि ये हमारा जो रूपांतरण है कैसे होने वाला है। हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। यानी ये जो शरीर है और ये जो लहू है, हम इस हाल में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल। इस हाल में अगर हम चांद तक नहीं जा सकते हैं तो परमेश्वर के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ कैसे जाएंगे? और फिर परमेश्वर पवित्र है, उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं है, और इसलिए हमें अगर उसके पास जाना है तो हमें जैसे वो है वैसा वो हमें रूपांतरित करेगा, जिससे हम उसके साथ संगति रख सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर का योजना देखिए आप, हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। उसने हमारे लिए वचन भेजा, उसने हमारे लिए रास्ता खोला, उसने हमारे लिए पापों में से छुटकारे का मार्ग बनाया, और वो हमारे अंदर रहकर हमें रूपांतरित कर रहा है। सारा काम परमेश्वर का है, हमारा काम सिर्फ समर्पण, जस्ट सरेंडर। देखिए आगे क्या कहता है, और विनाश अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। 51 देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। यहां पर बाइबल पौलुस कहता है कि हम सब सोएंगे नहीं, यानी हम सब मरेंगे नहीं। बाइबल मृत्यु को नींद के तुल्य समझता है, क्योंकि जो परमेश्वर में जी रहे हैं वो मृत्यु पर विजयंत है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तब भी जी उठेगा, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। आमीन। वो यीशु का शब्द वचन कहता है कि हम सब बदल जाएंगे, यानी हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। और ये क्षण भर में, देखिए आप, ये मेघारोहण का जो इवेंट है वो क्षण भर में हो रहा है। ये क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। यानी जब ये घटना होगी, जब कभी ये घटना होगी, जो मुर्दे हैं वो रूपांतरित होंगे। जो परमेश्वर पे आशा रखकर, जिन्होंने प्रेम में, पवित्रता में परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बढ़े, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया यीशु के लिए, जिन्होंने यीशु के पास रहने के लिए अपने आप को तैयार किया, वो अगर मर भी जाएंगे तो ये तुरही फूंकते ही वो रूपांतरित हो जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। यीशु ने बहुत सारे मुर्दों को जी उठाया, इसलिए यीशु के शब्द में वो ताकत की कमी नहीं है। वो खुद मौत पर विजयंत हुए। और इसीलिए अगर हम किसी पर भी भरोसा करते हैं कि जो मुझे मौत के उस पार ले जाएगा, आपको ये सवाल हमेशा पूछना है कि क्या वो व्यक्ति खुद मौत पे जीता है? मैं आपको अगर कहूं कि मैं आपको मौत के उस पार ले जाऊंगा और मैं खुद मर जाऊं और मेरा कब्र हो और मेरा गाड़ा हुआ जगह हो, तो मैं कैसे आपको ले जाऊंगा? मैं खुद खत्म हो गया। लेकिन सारे मानव इतिहास में एक ही कब्र है जो खुला है, और वो यीशु मसीह का कब्र है, क्योंकि वो मृत्यु पर जी उठा और वो मुर्दों के बीच में नहीं है। वो हमारे लिए जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर था। अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए वो जी उठा, अपने वचनों को हमें बताकर हम उस पर विश्वास कर सके, इसलिए वो जी उठा। वो निष्पाप था इसलिए जी उठा, मृत्यु से ताकतवर था इसलिए वो जी उठा। मुझे और आपको मृत्यु के ऊपर ले जा सकता है, मुझे और आपको मृत्यु के अंदर से बाहर निकाल सकता है, ये ताकत वो रखता है, इसलिए वो जी उठा। और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और अगर हम उस समय जीवित है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है और अगर हम जीवित हैं तो हम उठा लिए जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। देखिए, हम परमेश्वर अमर है, हम उसके पास जा रहे हैं, वो अविनाशी है। तो अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि वो पवित्र है, उसके जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी तुल्य नहीं है उसके जैसा। और जब हम उस अतुल्य परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हमारा रूपांतरण होना जरूरी है। और ये बड़ी आशा परमेश्वर हमें देता है। उसने वादा किया है हमसे कि ऐसा होगा और हम रूपांतरित हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे।
हम बदले जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। पलक झपकते होगा और रूपांतरित हो जाएंगे। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा और उनका जो शरीर था, उस प्रकार का एक शरीर यीशु अपने लोगों को देगा। वो रूपांतरित हो जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे। वाह, कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे बारे में? इतनी सारी बातें, इतनी भली बातें वो हमारे लिए चाहता है, और हमारे लिए सब कुछ उसने तैयार किया। वो चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ रहें। आपके आत्मा के अंदर जो खालीपना है, जिससे लोग हर अलग अलग चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों से, पैसे से, नौकरी से, नाम से, शोहरत से, पॉपुलैरिटी से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं भर रहा है, क्योंकि वो खालीपना जो है वो सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। हमें उसके लिए बनाया गया था, हमें उसके लिए बनाया गया था, और उसके सिवा और कोई हमें नहीं भर सकता। एक घड़े में एक छेद हो किसी भी तरह का, उस छेद को भरना हो तो उस छेद ही एग्जैक्ट रूप में कुछ लाकर हम रखकर उसको फिट करेंगे, तभी वो छेद बंद होगा। हमारा जीवन अगर छेद का एक रूप है, एक डिजाइन है, और हम अलग अलग चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी निकली जा रही है, निकली जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और उसके पहले हम यीशु से मिल ले, उस सृजनहार से मिल ले, सत्य कौन है ये समझ ले, ये जान ले, अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, और वो हमेशा के लिए हमें अपने संग रखना चाहता है। उसके शब्द से हम रूपांतरित होंगे। अगला वचन 1 थिस्सलुनी 4 और उसका 14, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। यानी पहले मुर्दे जी उठेंगे, साथ में जो लोग जिंदा है उस समय वो जी उठेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 17वां आयत, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मेगारोन क्या है? यहां हम देखते हैं कि बादलों पर हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। कौन पर? प्रभु जो परम पवित्र है, जो प्रेम है, जो जिसने हमें बनाया, वो रचयिता, वो जिसके लिए हमारा मन तरसता है, हम सबका जी जलता है, जिसके पास हम जाने की कोशिश में है, जो हमें भर सकता है हर तरह से, जो हमारे जीवन को संपूर्ण बना सकता है, हमारी जिंदगी में मतलब ला सकता है। हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेघारोहण एक घटना है, पलक झपकते होने वाली घटना है, लेकिन इसके पहले, इसके लिए अगर आपको तैयार होना है, ये कैसे अगर संभव करना है आपके जीवन में, तो ये प्रोसेस से आपको होकर जाना है। ये चित्र जो आप देख रहे हो, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाना चाहता हूं। ये मोबाइल फोन अभी आप देख रहे हो, कोई काम का नहीं है इस हाल में। इसकी पूरी क्षमता में ये कार्य नहीं कर सकता। इसे जिस कारण से बनाया वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप एक मोबाइल कंपनी का सिम लाकर इसमें डालोगे, और उस सिम जो है वो आपको कनेक्ट करता है उस मोबाइल कंपनी के टावर के साथ, और जब उस मोबाइल कंपनी के टावर से दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना आप हो, दुनिया के किसी भी भाग में क्यों ना हो आप हो, कहीं पर भी आप सो रहे होंगे, आप काम पर होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन जब मोबाइल कंपनी एक सिग्नल आपके ओर भेजता है, अचानक आपका मोबाइल फोन जाग उठता है। अचानक आपका मोबाइल फोन जो है वो काम कर सकता है, जिस कारण से उसे बनाया उससे वो पूरा कर सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर का जब सारे पाप का परिणाम का जो हल है, पाप को हमारे अंदर से जब निकाल देंगे, हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे,
हमें माफी मिलेगा। और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आकर रहेगा तो स्वर्ग में वो तुरही फूंकी जाएगी, और यहां वो सिम क्योंकि हमारे अंदर है, कहीं भी हो वो हमें जगा लेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर, और परमेश्वर स्वर्ग में जब उस तुरही फूंकने की आवाज के साथ हमें उठाएगा, हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हम बदल जाएंगे। एक दाना जो है डब्बे में कितने भी साल रहे, कभी भी उसमें जान हो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जिस क्षण उस दाने को उसके स्रोत के साथ मिला दो, जमीन के साथ, तुरंत उसमें जान आने लगती है। और वैसे ही हमारा रूपांतरण होगा। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने शब्दों से किया, उसे मेहनत नहीं करना पड़ा, उन्होंने कहा और सारी सृष्टि शून्यता से प्रकट हुई। वही परमेश्वर के लिए यह कठिन नहीं है कि एक शब्द से आपको रूपांतरित कर सकेगा। लेकिन वो किसे रूपांतरित करेगा? वो उन्हें रूपांतरित करेगा जो उसके चुने हुए हैं। वो उन्हें रूपांतरित करेगा जो उसके लिए जी रहे हैं, जो चाहते हैं कि उसके लिए उसके संग रहे, जो उससे प्रेम रखते हैं। नहीं तो जबरदस्ती वो किसी को खींचकर अपने घर पर कैद नहीं रखना चाहता। लेकिन उन्हें जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके लिए तरसते हैं, जो उसके लिए उसके जैसा बनने के लिए चाह रखते हैं, जो उसके चरित्र के साथ मेल खाते हैं, जो हर दिन अपने आप को कोशिश, अपने आप के ऊपर कार्य करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को सौंपते प्रभु के पास, कि उनका जो पुराना मनुष्यत्व है वो पूरी तरह से मर जाए और नए मनुष्यत्व को पहन ले। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे, पवित्र आत्मा के अंदर संगति में वो आगे बढ़े, पवित्र आत्मा की संगति में रहे, और हर दिन उस आशा को देखकर, उस प्रभु के आगमन को बाट जोकर जो जी रहे हैं, उनके पास उसकी तुरही की आवाज पहुंचेगी। सब लोग नहीं सुन पाएंगे, सब लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये पूरे वातावरण में इतना सारा मोबाइल नेटवर्क और वेव्स जो है, तरंग जो है वो चल रहे हैं। लेकिन किसके फोन में वो बजेगा? जिसके अंदर उस कंपनी का सिम होगा। वैसे ही ये जो बुलाहट है, ये जो तुरही की आवाज है, सब लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें उद्धार के दिन के लिए हमें चुना गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये जो पवित्र आत्मा को आपके अंदर लाना, अपने अंदर बसाना, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बसेगा, ये सारा पवित्र आत्मा का कार्य इसीलिए है ताकि उस दिन जब तुरही फूकी जाएगी, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आपको रूपांतरित करेगा। और बाइबल कहता है अगर आप मर भी जाओ उस पर विश्वास रखते हुए, प्रभु को पता है उसके शब्द जो है वो पहले आपको रूपांतरित करेगा। कब्र खुल जाएंगे और आप फिर से एक अविनाशी शरीर में बदल जाओगे और युगानुयुग परमेश्वर के साथ रहोगे। शून्यता से सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, हजारों करोड़ों आकाश गंगाएं, हर आकाश गंगाओं में अब जो तारे हैं, ये सब कुछ जो अपने शब्द से बना सकता है, वो आपको ऐसे ही रूपांतरित कर सकता है। कैसे, क्यों करेगा? क्योंकि उसने हमारे सामने, वो मारा गया, जी उठा और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यीशु के लिए संभव है। आमीन। ये कैसे होगा हमने देखा। उद्धार जो है परमेश्वर का कार्य है, लक्ष्य के अनुसार और अनुरूप हमें तैयार होना है। तीसरा हमने देखा वचन प्राण को और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को तैयार करता है। रूपांतरण कैसे होगा? हमने देखा कि उसका शब्द हमें रूपांतरित करता है। चौथी बात कि अभी मैं पूरी तरह से सिद्ध नहीं हूं, अभी तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। मैंने यीशु को मान लिया, ग्रहण कर लिया, मैंने उसको अपने जीवन में ले लिया, मैं सच्चाई पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु के पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूं, उसका शिष्य बनकर जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सवाल आपसे ये है, कौन रोक रहा है? परमेश्वर रोक रहा है? नहीं। फिर कौन रोक रहा है आपको? पवित्र बनने में कौन रोक रहा है? हम खुद अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि हम अभी भी हमारे पुराने मनुष्यत्व, हमारा पुराना जीवन की ओर हमारी नजरें बीच बीच में चली जाती है। हम फिर से पाप के लिए तरसते हैं, हम पाप की ओर जाना चाहते हैं। पाप हमें प्रलोभित करता है। शैतान और उसका जो सारी सेना है वो हमें इस लक्ष्य से हटा लेना चाहता है, और हम एक मल्लयुद्ध में, हम एक लड़ाई में हैं।
हम एक लड़ाई में हैं, हम एक लड़ाई में। परमेश्वर जो है, एक बात ध्यान से सुना, परमेश्वर जो है वो हमें रूपांतरित करेगा। हम अपने आप को रूपांतरित नहीं कर रहे हैं, वो हमें अपने लिए तैयार कर रहा है। यानी हम जब रूपांतरित होकर उस पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से है। लेकिन यहां पे अगर हम अपने आप को पवित्र करने के, अपने आप को वचन में दृढ़ रखने के लिए, अपने आप के अंदर वो रूपांतरण लाने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। और इसलिए हमें अपने आप को हर दिन प्रभु के सामने समर्पित करना है। अगर परमेश्वर से मिलने के लिए हम तैयार नहीं हैं तो अब हम हो जाए। ये सारी दुनिया की घटना, यीशु ने कहा उनके आगमन के पहले क्या क्या घटनाएं होनी है, उन्होंने सारी जो बातें घटनी है पृथ्वी पर उसके बारे में बता कर दिया। तो ये सारी घटनाएं, ये सब कुछ हमें चीख चीख कर कहता है कि भाई तैयार हो जा, बहन तैयार हो जा, क्योंकि वो उसका आगमन निकट है। यीशु ने कहा जब तुम ये सारी बातों को सुनोगे तो तुम समझ लेना कि वो निकट है, ही इज नियर, उसका आगमन निकट है। बाइबल इतने स्पष्ट शब्दों में इन सारी घटनाओं को लिख रहा है और इन घटनाओं को हम हमारे आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, तो जरूर उसका मतलब यह है कि उसका आगमन निकट है। तो क्यों ना हम तैयार हो जाए। प्रभु हमसे प्यार करता है, इसीलिए ये सारी घटनाओं का होना भी जरूरी है ताकि उसकी कलीसिया तैयार हो जाए उसके लिए, कि हम पाप से अलविदा कह दें, हम अब पवित्रता में और बढ़े, प्रभु के स्वभाव में और बढ़े, परमेश्वर के समान और बने, हम उसकी आत्मा को हमारे अंदर ज्यादा रहने दें, हम उसके साथ संगति में और गहराई में आ जाए। परमेश्वर हमें पवित्र करेगा और वो हमें ले जाएगा। परमेश्वर हमसे अच्छी बातें नहीं छुड़वा रहा, वो सिर्फ बुराई को हटाना चाहता है। वो बातें जो हमारे अनंतता को रोक सकती है, उन चीजों को उतारने की बात कर रहा है। भली बातें परमेश्वर हमसे रखना नहीं चाहता, दूर रखना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है हर भली बात परमेश्वर की ओर से है। एवरी गुड थिंग कम्स फ्रॉम गॉड। हमें प्रेम में, पवित्रता में और उसके भले कामों में बढ़ना है। क्या आपको रोक रहा है? हमारा अपना समर्पण। वो किसी को ठुकराता नहीं है। योना के पत्र में यीशु कहता है कि जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उन्हें कभी खोऊंगा नहीं। जिन्हें पिता ने मुझे दिया है उन्हें मैं संभालूंगा, उनमें से एक भी खोने ना पाएगा। यीशु हमें नहीं ठुकराएगा। अगर हमारे जीवन में अभी भी बातें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिसे ठीक होना है, जिसे सुधरना है, तो क्यों ना हम आ जाए उसके पास। ये वचन शायद इसलिए हमारे पास आ रहा है, इसे सुनकर हम उसके पास आकर अपने आप को सौंपे प्रभु के पास। एक बात आप जान लो, अगर आप उसके पास आएंगे वो कभी आपको नहीं ठुकराएगा। और इसलिए हमारे जीवन, हमारे सोच को बदले, हम मन फिराएं, हम उसके पास वापस आए, हम उससे माफी मांगे। उसका लहू हमारे सारे पापों को धो देता है। आमीन। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर अब हमें दंड से, क्योंकि सारा दंड यीशु ने ले लिया, हमारे ऊपर अब कोई दंड, आपको दंड से डरने की जरूरत नहीं है। आपको डर कर परमेश्वर से दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये मैसेज सुनते हैं, वो डर जाते, कहते कि अब क्या होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु ने सारा दंड उठा लिया है। तो आप निसंकोच, बिना हिचकिचाहट यीशु के पास आइए, उससे मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा से मांगिए, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है, हमें अपना काम करना है, और वो है समर्पण। आखिरी जो मुद्दा है वो ये है कि अगर हम नहीं गए तो हमारा क्या होगा। ये मुद्दा जो है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें सीखनी जरूरी है, बहुत सारी बातें हैं, जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर क्या होने वाला है। लेकिन एक ही वचन मैं अभी के लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि अगर ये टॉपिक में हम खोलेंगे तो ये टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातें हैं। जो प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है, किताब है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हमें पढ़ना है, समझना है। और आने वाले दिनों में प्रभु अगर हमारी मदद करेगा तो हम जरूर करेंगे। एक ही वचन मैं पढ़ना चाहता हूं कि पृथ्वी पर बड़ा क्लेश का समय आने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा, या तो हम परमेश्वर के पाप का जो सॉल्यूशन है हम जाकर उससे मिलेंगे, या पाप हमें उसके सॉल्यूशन, उसका जो मुकाम है उसकी ओर ले जाएगा। परमेश्वर ने जो उपाय बनाया है हम या तो उसे ग्रहण करेंगे, या पाप का जो नॉर्मल कोर्स है उसमें जो अंत है वो होगा। अब प्रकाशित वाक्य 6 और उसका 13 कहता है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने वाले, और आकाश ऐसा सरक गया
जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू और अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा, और देखिए फिर से आप, पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोह में और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। पाप जो है उसके परिणाम की ओर बढ़ रहा है, और जो लोग पृथ्वी पर रहेंगे, ये ऐसा ही समय है हमारे चारों तरफ, धनवान, निर्धन, सारे सामर्थी और कमजोर, ये सारे लोग जो हैं, हम हमारे पृथ्वी पर के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आने वाले समय में क्योंकि पाप अपने परिणाम की ओर और श्राप अपने परिणाम की ओर, पाप के फल स्वरूप जो श्राप पृथ्वी पर आया वो उसके परिणाम की ओर हर दिन बढ़ रहा है, और इस दौड़ में परमेश्वर अपने लोगों को ले लेगा। लेकिन ये जो पृथ्वी है और वहां रहने वाले, जो बचने वाले जो लोग हैं, जो बच गए उस पृथ्वी पर, जिन्होंने परमेश्वर का सॉल्यूशन नहीं ग्रहण किया, वो इस पृथ्वी के साथ नाश की ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? एक ही वचन मैंने निकाला जो प्रकाशित वाक्य से, जो कहता है कि पृथ्वी पर ऐसा बुरा समय आने वाला है। बाइबल कहता है कि इस प्रकार के बुरे समय आने वाले जो इतिहास में आज तक नहीं आए, और अगर हम इस मेगारोन में नहीं गए तो हमें इसमें से होकर गुजरना पड़ेगा। और इसमें से होकर हम कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, क्या हम बच पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक ऐसा राज्य, ऐसा राजा इस पृथ्वी पर राज करने वाला है, एक ऐसा नेता आने वाला है जो पृथ्वी पर राज करेगा, जो आपको परमेश्वर से बहुत दूर कर देगा। शैतान खुद प्रकट होगा पृथ्वी पर, और वो पृथ्वी के सारे लोगों को जो बच जाएंगे उन्हें गुमराह करने की कोशिश में लगा रहेगा। और ये घटना होने वाली है, क्योंकि ये सारी घटनाओं के पहले जो बातें होनी, वो सारी बातें हमने देखी। अगला जो आप ये चित्र देख रहे हो, जहां पर हमने जो क्रोनोलॉजी दिखाया था, ये क्रोनोलॉजी का जो चित्र है जिसे आप देख रहे हो, इसमें मैंने आपको बताया था कि कलीसिया का मेघारोहण ये एक घटना है जिसके बाद पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाओं को घटना है, बहुत बुरी समय आने वाली है। और इसके बारे में, ये कब होने वाला है, इसके बारे में यीशु ने हमें बताया, चिताया, हमें दृष्टांत दिया, ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन कलीसिया का क्या होगा? कलीसिया मेघारोहण प्राप्त करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी संभावना ये है कि कलीसिया उठा ली जाएगी, और उसके बाद पीड़ाओं का समय शुरू होगा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये पीड़ाओं की शुरुआत है। महापीड़ा का समय कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद होगा, ऐसे अधिकांश बाइबल पढ़ने वाले, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, यह बात भी आप ध्यान में रखना कि यीशु ने कहा कि समय कोई अंदाज नहीं लगाए। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक पीरियड हो सकता है, एक ऐसा समय का गैप हो सकता है जिसके बीच में कलीसिया का या यीशु का बादलों पर आना और अपने लोगों को ले जाने का ये एक समय होगा। उसके बाद कलीसिया स्वर्ग जाएगी, और हम देख रहे हैं कि कलीसिया जो है वो यीशु के सिंहासन के सामने वो पुरस्कार पाएंगे। वहां पर न्याय नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों का न्याय दंड अपने ऊपर उठा लिया है। तो अब यीशु पर भरोसा करने वालों के ऊपर और कोई न्याय नहीं है। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि अब जो उस पर विश्वास करते हैं उन पर अब न्याय का दंड नहीं है। यीशु ने दंड अपने ऊपर उठा लिया, तो वहां पुरस्कार पाने का समय है। वहां पर मेमने के साथ हम रहेंगे, और फिर यीशु का दोबारा आगमन जो होगा, जब वो पृथ्वी पर वापस आएंगे, वो अपनी कलीसिया के साथ वापस आएगा, और उस समय वो पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी पर वो अपना राज्य स्थापित करेगा। और ये सारी जो वचने हैं वहां पर जब वो पृथ्वी पर आएगा, इस पृथ्वी पर एक महायुद्ध होगा, और यीशु के आते के साथ यीशु हालेलुया उस ख्रिस्त विरोधी को और शैतान को पराजित करेगा, और 1000 साल पृथ्वी पर राज करेगा कलीसिया के साथ। और उसके बाद शैतान को खोल दिया जाएगा 1000 साल के बाद, और शैतान फिर से बलवा करेगा, और उसके ऊपर न्याय होगा, और उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद नया पृथ्वी और नया आसमान परमेश्वर बनाएगा। पुराना पृथ्वी, पुराना आसमान सब खत्म हो जाएगा। ये जो घटना है ये होना है,
ये सारा जो क्लेश का समय है, इसमें से बचने के लिए पाप का जो घड़ा भरा है वो फूटना है, और ये दुनिया के अंत की ओर सारी घटनाएं जाएंगी। उससे पहले जब हम जीवित हैं, परमेश्वर का सुसमाचार हम तक पहुंचा है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी आशा है। प्रभु जो हमसे इतना प्यार करता है, जो चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा रहें, जो चाहता है कि हम हमें नुकसान पहुंचाने वाली हर वो पाप को छोड़ दें, तज दें, और हम प्रभु के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए, उसके साथ जिए, उसके साथ हमेशा के लिए जिए। ये बड़ी आशा परमेश्वर हमें देता है। तो क्या हम तैयार हैं? हम कहाँ हैं ये महा क्लेश के समय से? कि कौन हमें बचा सकता है? आकाश में से सारे तारे गिरेंगे जैसे आंधी में अंजीर के फल गिरते हैं। और पृथ्वी पर बहुत बुरा एक समय आने वाला है, बहुत बड़ा क्लेश का समय, जिसे महाक्लेश का समय कहा गया है। इस सारी घटनाओं से बचने के लिए यीशु ने योजना बनाई है। उसने अपना रास्ता हमारे लिए बना कर दिया है, और हम उसे ग्रहण करें। कलीसिया, हम अपने आप को तैयार करें, उसके वचनों को और भरे। इन दिनों यीशु के हाथों में अपने जीवनों को सौंपे, उसके वचनों को हमारे अंदर भरे और उसमें हम बढ़ें। आइए हम अपने आप को सौंपे परमेश्वर के हाथों में। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और धन्यवाद दें। उस महान दिन जब वो तुरी फूंकी जाएगी, वो बादलों पर आएगा अपने प्रियों के लिए, हम भी उठा लिए जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। इसलिए जो धर्मी है वो अपने आप को और तुम भी पवित्र बने रहो। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, उसके हाथों में अपने जीवनों को दे, प्रभु से मांगे। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हरे जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हरे जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूत तो सारी सृष्टि पुकारती है कि नाम जो, हरे जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। उस महान पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। उसके लिए अपने जिंदगी को हम सौंपे। हालेलुया। अपने जीवनों को उसके हाथों में दें। हालेलुया। प्रभु हमें तैयार करना उस दिन के लिए। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं एक दिन जरूर पूरा होगा, हमें पूरा यकीन है। अब हमें बचाओगे, अब हमें प्रभु इन सारे महाक्लेशों से होकर जाने नहीं दोगे, आप हमें बचा लोगे, इसलिए धन्यवाद। हमारे संग रहना पिता, अपने लिए हमें तैयार करना। फिर से एक और बार हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमें धो देना, हम हमारे पापों को क्षमा करना पिता। हमारे अंदर जो सुधार आप चाहते हो वो लेकर आना। आपकी रोशनी और हमारे अंदर आ जाए, आपकी आत्मा हमारे अंदर और बसे और हमें आपके जैसा रूपांतरित करे। जो जिन लोगों ने ये वचन को सुना है प्रभु, उनके ऊपर तेरी आशीष और तेरी सामर्थ पहुंचे, छुटकारा और ताकत, पवित्रता में चलने के लिए, जीने के लिए और आपके समान बनने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करना।
कोई भी नाश न होने पाए पिता। तेरे नाम की जय हमारे जीवन में हम कहते हैं, आपका हित जो स्वर्ग में पृथ्वी पर हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु इस शाम के लिए धन्यवाद। हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपका छुटकारा और आपकी चंगाई हमारे देश पर, इस दुनिया पर लाना, हमारे जीवनों को तैयार करना, लोग नाश न हो प्रभु। ये आपका उद्धार का समाचार, ये आपका प्रेम का समाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करना पिता। अब हमें बने रहना, हमें बदलना। हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसके ऊपर तेरी आशीषों को हम बोलते हैं। ये वचन प्रभु उनके जहन में बस जाए, प्रभु उन्हें रूपांतरित करे, आपकी आत्मा उनके अंदर बसे और उन्हें बदल दे। सच्चाई के लिए, सत्य को जानने के लिए प्रभु उन्हें सामर्थ्य बल देना। महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम ये विनती मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपसे लेकर हमेशा हमेशा उसके दोबारा आगमन तक हमारे साथ होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़िए, इन दिनों फायदा उठाइए इस समय का, अपने जीवन को एक और बार जांचने के लिए, देखने के लिए, बदलने के लिए, तैयार करने के लिए। बादलों पर यीशु आने वाला है, जरूर आएगा और उस दिन उसके साथ जुड़ने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।